हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके पहले हमने फ्रैक्शन पढ़ा है और उसके टाइप हमने पढ़ा है। ये एलसीएम और एचसीएफ जो है मैं फ्रैक्शन के साथ में पढ़ाऊंगा, दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा होगा कि एलसीएम और एचसीएफ जो है फ्रैक्शन के टर्म में ही पूछता है। ठीक, और मैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ को 3 मेथड से डिराइव करने वाला हूँ, कन्वेंशनल मेथड और फास्ट ट्रिक मेथड। जो अपना फास्ट मेथड है उसको भी लेकर चलूंगा, क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो जो मैं फास्ट मेथड पढ़ाऊंगा उन विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में बहुत कम टाइम मिलता है और सवाल को सॉल्व करना ही रहता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ है क्या। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म आप लोगों ने यहाँ पे देखा है। यहाँ पे एलसीएम का फुल फॉर्म लिखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं। और एचसीएफ का देख रहे हैं आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 2 पॉइंट ध्यान देने वाली है, एक तो मल्टीपल, दूसरा फैक्टर। मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, तो मैं इसके लिए अलग से, यदि आप लोग को कंफ्यूजन हो और मल्टीपल फैक्टर समझ में नहीं आया हो तो मल्टीपल और फैक्टर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट उसके लिए कम से कम 10 स्टूडेंट का कमेंट जरूरी है। कम से कम मुझे भी लगे कि मल्टीपल और फैक्टर में विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है, तो कम से कम यदि 10 स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि उनको दिक्कत है मल्टीपल और फैक्टर को समझने में, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज आप लोग समझदार हैं। चलिए एलसीएम के बारे में समझते हैं। एलसीएम है क्या, तो यहाँ पे लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। तो एलसीएम एक ऐसा स्मॉलर नंबर है जो दिए हुए जो नंबर हैं उनसे डिविजिबल होता है। मतलब यदि 2 या 3 नंबर दिया है या 4 नंबर दिया है और उसका एलसीएम हमारे को मालूम है या एलसीएम निकालना है, तो वो एलसीएम ऐसा होगा, वो नंबर एक ऐसा होगा जो दिए हुए सारे नंबरों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे बोलूं कि ए बी सी ये 3 नंबर है और इसका एलसीएम जो है, एलसीएम आपको डी मिलता है, तो ये डी जो है इन तीनों नंबरों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। डी जो है इन ए बी सी इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वही आप दूसरा डेफिनेशन ये भी समझ सकते हैं कि द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर। मतलब एक ऐसा लिस्ट नंबर जो दिए हुए नंबर ए बी सी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब ए से भी डिविजिबल हो, बी से भी हो और सी से भी हो, मतलब प्रत्येक से डिविजिबल होगा। तो इस स्थिति में डी को हम क्या बोलेंगे, ए बी सी का एलसीएम बोलेंगे। ठीक, दूसरी तरफ आप लोग को एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है, मान लो बहुत सारे नंबर दिया है, 2 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक, और हमने क्या किया, उनका प्राइम फैक्टर निकाला। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो उनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा भी है, द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबरों का एचसीएफ
इज द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। इसका उल्टा, इसमें जो एलसीएम मिलेगा वो एलसीएम ए से भी डिविजिबल होगा, बी से भी होगा और सी से भी होगा। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एचसीएफ है उस एचसीएफ से जो दिए हुए नंबर हैं वो क्या होने चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है एचसीएफ इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर। मैंने वही बोला, 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ हो और उसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो प्राइम फैक्टर में से जो 2 या 2 से अधिक कॉमन फैक्टर होंगे वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। जैसे यही से समझ लीजिए ए बी सी 3 नंबर दिया हुआ है और इसका एचसीएफ यदि P है, P क्या है, एचसीएफ है, 3 नंबर है, इसका एचसीएफ P है, तो ये तीनों नंबर जो हैं P से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। मतलब ए भी P से डिवाइड होगा, बी भी P से डिवाइड होना चाहिए और सी भी P से डिवाइड होना चाहिए। मतलब जो भी दिए हुए नंबर हैं वो एचसीएफ से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग को, सपोज दैट नंबर जो है अपना 12 है एंड 14 है। ठीक है, इसका निकालना क्या है हमको, टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमको निकालना है। इसके 3 मेथड हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए एक मेथड लेके चलता हूं। ठीक है, फैक्टर मेथड। तो हम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे, 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो 2 इंटू 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। 14 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। ठीक, इधर क्या निकालना है हमको, 12 एंड 14 का एचसीएफ। यही प्राइम फैक्टर भी लेके चलेंगे, 12 का प्राइम फैक्टर ये हो गया, 14 का फैक्टर ये हो गया। ठीक, इसका इधर एचसीएफ निकालना है, इधर एलसीएम निकालना है। अब क्या करेंगे, देखिए डिफिनीशन को समझिए। ये बोल रहा है स्मॉलर नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर। मतलब जो आपका इधर से स्मॉलर नंबर आएगा वो 12 से और 14 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये बोलता है, लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। मतलब ईच ऑफ द गिवन मतलब कि 12 से भी और 14 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और इसमें 2 1 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 जो है दोनों में 1 टाइम्स ओकर्स हुआ है और 3 और 7 भी 1 टाइम्स हैं। ठीक, तो यदि यहाँ पे हम यदि एलसीएम की बात करें, एलसीएम, देखिए हम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ दोनों नंबरों में, इसमें भी और इसमें भी 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है।
और 3 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। ये अभी मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका तो आ जाएगा ये 84। अब 84 जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से और 14 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। मतलब ये 84 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 एंड 40। इन दोनों में 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है। 2 कितनी टाइम्स आया मैक्सिमम? 2 टाइम्स। 3 कितना टाइम्स आया है मैक्सिमम? 1 टाइम्स। 7 आया है मैक्सिमम 1 टाइम। तो 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स है, 3 मैक्सिमम 1 टाइम है और 7 मैक्सिमम 1 टाइम्स है। तो इसका एलसीएम आ गया 84। अब हम आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ में क्या है? कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे फैक्टर है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि 12 में 2 जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स आया है, 3 मैक्सिमम 1 टाइम्स आया है। 14 में 2 मैक्सिमम 1 टाइम आया है और 7 मैक्सिमम वो भी 1 टाइम आया है। अब हम बोलते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो कौन सा है? 2 है। ठीक है, यदि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 इंटू 1 2 इंटू 7 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 भी दोनों में क्या है? कॉमन है और 2 भी दोनों से कॉमन है। ठीक, इधर से 1 कॉमन, इधर से 2 कॉमन। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक, अब देखिए इस 2 से 12 और 14 दोनों क्या है? पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों उल्टा है। यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो 12 और 14 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। और एचसीएफ में जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उससे, इस रिजल्ट से ये आपके 12 और 14 क्या हो रहे हैं? पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। मतलब दोनों ही एक दूसरे से विपरीत है। इसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे दिया हुआ नंबर डिवाइड होना चाहिए और एलसीएम में जो रिजल्ट मिल रहा है वो दिए हुए नंबर से डिवाइड होने चाहिए। उल्टा है, दिए हुए नंबर से डिवाइड होगा एलसीएम में और एचसीएफ में दिया हुआ नंबर जो रिजल्ट मिलेगा उससे पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, और आप यहाँ पे फैक्टर की बात करें, कॉमन फैक्टर, तो इसमें कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है? 2 है। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जो हमारे दोनों नंबर में कॉमन होगा वो कॉमन नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन नंबर, उससे बड़ा ऐसा नंबर ना हो जो कॉमन हो। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मतलब 2 से ऐसी कोई भी संख्या इसमें नहीं है बड़ी जो हमको कॉमन ले सके। 2 ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो कॉमन होने के लायक है। इससे बड़ा कोई यहाँ पे नंबर नहीं है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक, तो एचसीएफ का मतलब हुआ कि जो भी नंबर दिए हुए हैं उसमें से हाईएस्ट कॉमन नंबर, मतलब कौन सा नंबर जो है जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन है। ओके, इससे ज्यादा कोई संख्या ना हो जो कॉमन हो। यदि होगा तो वो भी इसके साथ में आएगा। तो फिलहाल इसमें तो 2 है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 हो जाएगा इन दोनों का एचसीएफ। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। ये 2 जो है, इस 2 को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोल सकते हैं। क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, GCD, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एचसीएफ जो है इसको हम GCD भी बोलते हैं।
ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ये याद रखना कि HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी बोलते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और कन्फ्यूजन मुझे लगता है कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।